हेलो बच्चों, वेलकम टू गणित अंक। हम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट पढ़ रहे थे। लास्ट सेशन में हमने जाना कि मैथमेटिकली प्रॉपर्टीज क्या होती है बॉक्स प्रोडक्ट की, स्केलर प्रोडक्ट की। राइट, क्या होता है स्केलर प्रोडक्ट? आपको याद होगा हम बॉक्स क्यों कहते हैं, इस बॉक्स के अंदर लिखा था इसीलिए बॉक्स कहते हैं। इट इज इक्वल टू ए डॉट बी क्रॉस सी। सर इसको ऐसा भी लिखा जाता है, यस, ए क्रॉस बी डॉट सी, कहीं एक जगह क्रॉस और एक जगह डॉट। ठीक है, ये हमने देखी थी, इसे कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी थी और एग्जाम्पल्स भी सॉल्व किए थे। इस सेशन में हम लोग जानेंगे ज्योमेट्रिकली हम कैसे इंटरप्रेट करते हैं इस बॉक्स प्रोडक्ट को, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को। ओके बच्चों, चलो लेट्स गेट स्टार्टेड देन। हेडिंग लगा लीजिए, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ एसटीपी। एसटीपी मतलब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ओके, तो ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन। अब देखिए यहाँ तीन वेक्टर्स की बात हो रही है ना, तीन वेक्टर्स की। तो तीन वेक्टर्स जो है ये रिलेट करेंगे 3D फिगर्स को। ओके, तीन वेक्टर्स रिलेट करेंगे 3D फिगर्स को। आपको याद है, क्या याद रहेगा सर? ए डॉट बी क्या करता था ज्योमेट्रिकली? ये प्रोजेक्शन से रिलेट करता था, है ना, प्रोजेक्शन ऑफ वन वेक्टर अलोंग अदर। ठीक है, अलोंग अदर, इससे रिलेट कर रहा था। आपको याद होगा ये, राइट? हमने ज्योमेट्रिकल मीनिंग निकाला था इन सबका। ए क्रॉस बी क्या कर रहा था? एरिया, वेक्टर एरिया कह सकते हो आप। ठीक है, तो वेक्टर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो ये एरिया से रिलेट कर रहा था, ये प्रोजेक्शन से रिलेट कर रहा था। ठीक है, आपको ये सारी चीजें याद है, हमने डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ा है। ठीक है, तो दोनों का इंटरप्रिटेशन हम लोगों ने पढ़े हैं। दिस इज हाउ वी गॉट द डिफरेंट आइडिया अबाउट देम। अब इस बार तीन वेक्टर्स की बात होगी। तो तीन वेक्टर्स किससे रिलेट करेंगे? तीन वेक्टर्स 3D फिगर्स से रिलेट करेंगे। 3D फिगर्स जैसे कि पैरेललोपाइड। ओके, पैरेललोपाइड या टेट्राहेड्रॉन। ठीक है, तो हम इन फिगर से रिलेट कराएंगे बॉक्स प्रोडक्ट को। अच्छा, जब क्रॉस कर रहा था 2D में, वो वेक्टर एरिया दे रहा था। जब तीन रहेगा ना तो दे विल रिलेट विद वॉल्यूम। 3D फिगर है ना, तो अब क्या हो जाएगा, वॉल्यूम से रिलेट करेंगे। राइट, तो अब थोड़ा थोड़ा आपको आइडिया देने लगा हूं मैं ठीक है, कि क्या होगा यहाँ पे जब हम तीन वेक्टर्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये 3D फिगर्स के कुछ वॉल्यूम से रिलेट करते रहेंगे। राइट, ये बेसिक आइडिया दे रहा हूं मैं आपको। अच्छा सर, पैरेललोपाइड क्या होता है, टेट्राहेड्रॉन क्या होता है? थोड़ा सा गूगल कर लीजिए, शेप देख लीजिए, आपको मजा आ जाएगा। वैसे मैं बता दूं आपको कि आपका ये जो रूम होता है, रूम, आप जिस रूम में पढ़ रहे हो वो रूम जो है, अगर सारी दीवारें इक्वल है तो वो क्यूब बन गया। राइट, बन गया ना क्यूब, सारी दीवारें इक्वल है। तो अगर दीवारें अलग अलग होती, मतलब साइज, लेंथ की बात हो रही है, ब्रेड्थ की बात हो रही है, हाइट की बात हो रही है, राइट, लेंथ अलग है, हाइट अलग है, ब्रेड्थ अलग है, तो वो बन गया क्यूबॉइड। ठीक है, आप क्यूबॉइड को धक्का दे दीजिए ऊपर से, है ना। लेटर से एक हल्क आया, हल्क ने क्या किया, ऊपर से धक्का दिया। जस्ट इमेजिन बच्चों कि आपका ये जो रूम है, आपका ये जो रूम है, यहाँ पे किसी ने धक्का दे दिया। राइट, ऐसा रूम है आपका। राइट, तो इसको धक्का दे दिया तो ये थोड़ा टिल्ट हो जाएगा। टिल्ट हो जाएगा तो सारे सर्फेसेस क्या हो जाएंगे, पैरेललोग्राम हो जाएंगे। राइट, इसे धक्का देने पे क्या होगा, सारे सर्फेसेस पैरेललोग्राम हो जाएंगे। आप समझ रहे, थोड़ा विजुलाइज करके देखिए। ऊपर से यहाँ पुश कर दिया किसी ने, हल्क आया, हल्क ने ऐसे पुश कर दिया दीवार को। तो पुश करने से क्या हुआ, लेट अस अज्यूम कि टूटा नहीं है, थोड़ा फ्लेक्सिबल है हमारा घर, ये थोड़ा झुक गया है। तो ये क्या हो जाएगा, सारे सर्फेसेस एक पैरेललोग्राम बन जाएंगे। तो जब सारे सर्फेसेस पैरेललोग्राम हो उसे कहते हैं पैरेललोपाइड। राइट, तो सारे सर्फेसेस जब पैरेललोग्राम हो जाएंगे, सारे सर्फेसेस, राइट, तो दीवारें सारी अगर पैरेललोग्राम के शेप में होगी तो उसे क्या कहते हैं, पैरेललोपाइड। ठीक, वैसे टेट्राहेड्रॉन अगर सारे सर्फेसेस ट्रायंगुलर हो गए, ट्रायंगुलर, एक बेस भी ट्रायंगल है, अगर हम ड्रॉ करें तो ये देखो ऐसा कुछ फिगर बन गया ये। तो सारे सर्फेसेस अगर ट्रायंगुलर है, ओ ए बी सी इज अ टेट्राहेड्रॉन। ठीक है, देखिए इसका बेस जो है ओ ए बी, ये भी ट्रायंगल है। थोड़ा विजुलाइज करिए, 3D में मैं फिगर ऐसे निकालूंगा। राइट, 3D को हम 2D में दिखा रहे हैं, तो ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो ऊपर का फेस भी, नीचे का फेस भी, ठीक है, नीचे ट्रायंगल है, ऊपर भी ट्रायंगल है। राइट, तो सारे फेसेस ट्रायंगुलर है, तो इट इज कॉल्ड एज टेट्राहेड्रॉन। तो ऐसे दिखते हैं फेस। चलिए बात करते हैं कि हाउ डू वी गेट दैट कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ये वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड या टेट्राहेड्रॉन से कैसे रिलेट करता है सर। चलो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दैट। ठीक है, तीन वेक्टर्स की बात होगी, तीन वेक्टर्स की बात होगी। ठीक है, तो लेट अस से तीन वेक्टर बनाते हैं हम लोग पहले। ओके बच्चों, तो लेट अस से ये एक वेक्टर है ए बार, ये दूसरा वेक्टर है लेट अस से बी बार, और ये तीसरा वेक्टर है सी बार। ठीक है, तो तीन वेक्टर हमने ड्रॉ कर लिए, ए बार, बी बार, सी बार। ओके, चलो अब कुछ पैराग्राम कंप्लीट करें। ठीक है, तो ऐसे पैराग्राम कंप्लीट करते हैं। ओके, तो ये पैराग्राम बनाया, वैसे ही यहाँ पे भी पीछे वाला पैराग्राम, मतलब ठीक है, ऐसे कुछ सर्फेसेस आ जाएंगे। सो ऐसे हमने कंप्लीट किया पैराग्राम। ठीक है बच्चों, तो ये कनेक्ट कर लो। तो
दिस इज हाउ वी गेट पैराग्राफ। मेरा ड्राइंग थोड़ा खराब है, लेकिन फिर भी आप समझ सकते हो, ऐसा तो मैंने बना दिया है। ठीक, तो लेट अस, ये O पॉइंट है, ठीक है, ये A है, ये B है, ये C है, ये D, कॉर्नर्स आप कोई नाम दे दो इसको, F एंड G। तो ये एक पैराग्राम बन गया, राइट। मैं अगेन कह रहा हूं कि थोड़ा डायग्राम खराब दिख रहा है, लेकिन ये समझने लायक है। ओके, तो ये पैराग्राम बन गया, सारे फेसेस पैराग्राम है। यहाँ पे ये जो नीचे है ये बेस है, ये कौन सा OADB, ये बेस है, ठीक है। वैसे फिर ये पीछे का फेस, आगे का फेस, तो सारा ऊपर का फेस, सारे फेसेस आपको दिख रहे हैं, सारे ही पैराग्राम है। ओके बच्चों, नाउ अगर मैं वॉल्यूम ऑफ पैराग्राम निकालने की कोशिश करूँ, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड, ठीक है, ये पैरेललोपाइड हो गया, ठीक है, सारे फेसेस पैराग्राम हो गए, तो क्या होगा पैरेललोपाइड। तो वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड, किसी का भी वॉल्यूम निकालना हो, कोई भी 3D फिगर का, तो आपको पता है वो होता क्या है सर, इट इज ऑलवेज इक्वल टू बेस एरिया इनटू हाइट। कभी भी आपको अगर निकालना हो वॉल्यूम, तो हमेशा क्या होता है बेस एरिया इनटू हाइट। तो पैरेललोपाइड का एरिया क्या होगा, बेस एरिया इनटू हाइट, दिस विल बी वॉल्यूम। अच्छा, बेस एरिया मतलब मुझे किसका निकालना है, तो एक एक चीज अगर निकाले हम यहाँ पे, तो सर बेस एरिया क्या होगा, तो कहने से बेस एरिया इज नथिंग बट एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम विथ ए बार एंड बी बार एज इट्स एडजेसेंट साइड्स। देखिए नीचे बेस है ना, तो इसका ए बार और बी बार क्या है, एडजेसेंट साइड्स है, ए बार एंड बी बार एज इट्स एडजेसेंट साइड्स। तो बेटा हमने लास्ट लेक्चर्स में ही पढ़ा है वेक्टर प्रोडक्ट के कि इसका मतलब होता है एरिया क्या होगा, ए बार क्रॉस बी बार का मैग्नीट्यूड। लेकिन नीचे एक पैरेललोग्राम बना है और ए बार और बी बार क्या है उसके एडजेसेंट साइड्स है सर, तो बेस एरिया बहुत सिंपली हम कहेंगे ए क्रॉस बी हो जाएगा, राइट, ए बार क्रॉस बी बार। ओके बच्चों, ये जो वेक्टर है लेट से, ये वेक्टर जो मैं निकाल रहा हूं, राइट, थोड़ा अगेन डायग्राम पे मत जाइएगा, ए क्रॉस बी वेक्टर रहेगा विच विल बी परपेंडिकुलर टू बोथ। अगर मैं ए क्रॉस बी वेक्टर कहां पे बताना चाहूं, तो ये क्या होगा, परपेंडिकुलर टू ए एंड बी बोथ होगा, ठीक है। लेट अस से थीटा इज एंगल बिटवीन, लेट अस से यहाँ पे थीटा जो है ना, थीटा इज एंगल बिटवीन ए क्रॉस बी वेक्टर एंड सी वेक्टर, ठीक है। ए क्रॉस बी और सी के बीच में क्या एंगल है, थीटा है। ओके, अब मुझे जब हाइट पता करनी हो, ये वेक्टर सी है, ये क्या है वेक्टर सी, ठीक है, ये जो वेक्टर है बच्चों ये वेक्टर सी है, करेक्ट। अब मुझे अगर हाइट पता करनी हो तो मुझे यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करना पड़ेगा, राइट। जब मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा बच्चों, यहाँ पे मैं इस फेस पे मुझे परपेंडिकुलर ड्रॉप करना पड़ेगा सी से, राइट, हाइट निकालनी है, तो कहने से दिस इज हाइट। ओके, अगर ये थीटा है, ये 90 है, तो कहने से दिस इज आल्सो थीटा। जस्ट सी फ्रॉम द फिगर। सर थोड़ा समझ नहीं आ रहा, देखिए ये जो ए क्रॉस बी है ना, ये जो ए क्रॉस बी है, ये परपेंडिकुलर है ए और बी दोनों से, ठीक है। ए क्रॉस बी जो है ये क्या है, दोनों से परपेंडिकुलर है ए और बी से, और हाइट भी ए और बी दोनों से परपेंडिकुलर होगा, हाइट भी दोनों से परपेंडिकुलर होगा। अगर ये थीटा है, राइट, तो देखिए अब अगर आप ये देखेंगे, ये थीटा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये 90 है, तो दिस विल आल्सो बी थीटा, राइट, 90 माइनस थीटा, बिकॉज सर ये पूरा परपेंडिकुलर है, करेक्ट। थोड़ा फिगर देखिए बच्चों, ये थीटा, ये पूरा परपेंडिकुलर, तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, तो दिस विल बी थीटा। ट्राई टू गेट, तो अगर ये थीटा है तो हाइट क्या होगी, सी का कंपोनेंट अलोंग एच, सी का कंपोनेंट अलोंग एच, तो कहना है फ्रॉम हियर, प्रोजेक्शन वाली बात होगी बेसिकली, तो हाइट विल बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ सी कॉस थीटा। क्या कहते हो, ये एडजेसेंट वाली साइड है, आप देखो यहां से पूरा पूरा, सर थोड़ा सा ना क्लियर नहीं हो रहा सर हमें, अच्छा आराम से, ये ए क्रॉस बी वेक्टर, ए क्रॉस बी क्या होता है, ए और बी से परपेंडिकुलर, हाइट भी क्या होती है, बेस से परपेंडिकुलर होगा, मतलब ए और बी से परपेंडिकुलर, तो दे आर पैरेलल बच्चों, ठीक है, दे आर इन द सेम डायरेक्शन। सो ये जो है एंगल थीटा, ये भी एंगल थीटा, ओके। और ये वेक्टर सी है, तो वेक्टर सी और मुझे ये एच निकालना है, तो आप ये ट्रायंगल अगर देखेंगे, ये ट्रायंगल अगर देखेंगे तो देखो cos थीटा आएगा ना, h इज नथिंग बट c cos थीटा, c का मैग्नीट्यूड और ये cos थीटा, राइट, यस, इतना आपको आना चाहिए बच्चों, और जिनको नहीं आ रहा है दे कैन डायरेक्टली टेक इट एज अ फार्मूला, ठीक है। तो हाइट क्या हो गया, मैग्नीट्यूड ऑफ c cos थीटा। सो थस सर वॉल्यूम के ऊपर आए हम, राइट, तो वॉल्यूम के बारे में बात कर रहे थे हम। सो therefore now volume of parallelepiped will be equal to base area into height बोला था हमने, तो बेस एरिया हो गया a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड c cos थीटा, ठीक है। तो पहला वेक्टर, दूसरा वेक्टर cos थीटा, मतलब मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं a क्रॉस b डॉट c। क्या कहते हैं बच्चा लोग, क्योंकि a क्रॉस b डॉट c होता क्या है, जब दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट करो तो क्या होता है, पहले का मैग्नीट्यूड दूसरे का मैग्नीट्यूड एंगल बिटवीन देम cos थीटा, यस। So therefore it is nothing but box of ABC, इसी को तो हमने box of ABC कहा है। So therefore box of ABC represents, तो यहाँ पे हमें समझ में आता है,
So thus scalar triple product STP represents या it is equal to volume of parallelepiped with ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी, है ना? तो it represents volume of parallelepiped with A bar B bar C bar as its co-terminus edges, क्योंकि देखो ये दो तीनों क्या है, एक ही जगह से स्टार्ट हो रही है या एंड होनी चाहिए, को टर्मिनस और को इनिशियल, कुछ भी एक वर्ड बोल सकते हो आप। सो यहाँ पे आगे बढ़ेंगे विथ ए बार बी बार सी बार एज इट्स को टर्मिनस एजेस। ठीक है, तो प्लीज ये स्टेटमेंट अच्छे से लिखिएगा, मैंने थोड़ा सा खिचड़ी बनाई है वहां, लेकिन आप अच्छे से लिखिएगा। क्या लिखना है आपको कि thus STP represents volume of parallel pipe, ठीक है, with A bar B bar C bar as its co-initial या co-terminus edges। ठीक है, ये ऐसी एजेस नहीं होनी चाहिए कि A बार यहाँ है, B बार यहाँ है, C बार यहाँ नहीं, तीनों ही एक जगह से स्टार्ट या एंड हो रही है। ठीक है, तो विद co-terminus edges। तो ये हमारा ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन हो रहा है बच्चों, राइट? सो लेट अस से दिस इज पॉइंट नंबर 1 कि इट इज रिप्रेजेंटिंग वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप विद A बार B बार C बार as its co-terminus edges। ठीक है, तो अच्छे से समझ में आया आपको वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप के बारे में? बेस इनटू हाइट, बेस तो भाई पैरेललोग्राम था, ओके, हाइट C cos अल्फा, C इजी है बेटा समझने के लिए, ठीक है, और देयरफॉर दैट कम्स आउट टू बी ओके बॉक्स ऑफ ABC। लिखो प्लीज। सेकंड पॉइंट, वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन is equal to 1/6 of box of ABC, again where A bar B bar C bar are its co-terminus edges, right? Same to what we have done in last part। ठीक है, एकदम सिमिलर है। चलिए फटाफट प्रूव कर लेते हैं इसका, एक बार विजुअलाइज कर लेते हैं कि सारी चीज सही है नहीं है। ठीक है, फिगर तो पहला वेक्टर A वेक्टर ले लेते हैं एक, ठीक है, एक B वेक्टर ले लेते हैं और एक C वेक्टर ले लेते हैं। ठीक है, तीनों ही को-टर्मिनस है। लेट अस से दिस इज पॉइंट A, दिस इज पॉइंट B और दिस इज पॉइंट C। अब बना लिया आपने टेट्राहेड्रॉन, ठीक है, ऐसे कुछ बना लिया आपने टेट्राहेड्रॉन, ठीक, ओके सर, सारी बात बराबर है। अब देखिए अगेन इसका बेस एरिया निकालना पड़ेगा पहले, क्योंकि वॉल्यूम होता क्या, बेस एरिया इनटू हाइट होता है। बेस एरिया मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB, ये बेस है समझ लीजिए, तो इट विल बी हाफ ऑफ A क्रॉस B। ठीक है, हाफ ऑफ A क्रॉस B। अब हाइट निकालनी है सर। अब देखिए वही तरीका फिर से, ये A है वेक्टर, ये B वेक्टर है, ठीक है, और ये C वेक्टर है, तो A क्रॉस B क्या होगा, परपेंडिकुलर टू A एंड B बोथ, दिस इज A क्रॉस B। अगर ये थीटा कह रहा हूं मैं, ठीक है, ये थीटा कह रहा हूं मैं, अब हाइट की बात होगी बच्चों, तो हाइट जब निकालना है मुझे, तो हाइट क्या होगा, C से हमने एक परपेंडिकुलर डाला होगा इस फेस पे, इस फेस पे परपेंडिकुलर डालेंगे। देखिए हाइट ये h है, तो ये थीटा, ये परपेंडिकुलर, ये भी पूरा परपेंडिकुलर, तो 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा हो जाएगा, करेक्ट बात, ओके। तो देयरफॉर अब देखो ये C कंपोनेंट था, C वेक्टर है, तो C वेक्टर का कंपोनेंट विल बी हाइट, तो देयरफॉर आई कैन से हाइट विल बी इक्वल टू, फ्रॉम फिगर हाइट विल बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ C cos ऑफ थीटा, where theta is nothing but angle between, थीटा क्या है, एंगल बिटवीन A क्रॉस B एंड C वेक्टर। ठीक है, अब बेस एरिया और हाइट दोनों आ गया, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू, वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन जो है ना, वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन इज, टेट्राहेड्रॉन का वॉल्यूम क्या होता है पता है आपको, 1/3 ऑफ बेस एरिया इनटू हाइट। ठीक है, इनटू हाइट, ऐसा होता है वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन। तो 1/3 ऑफ बेस एरिया क्या है, हाफ इनटू A क्रॉस B, ठीक है, और बेस एरिया हो गया और मैग्नीट्यूड ऑफ C cos थीटा, तो thus इट इज 1/6 A क्रॉस B, ठीक है, डॉट C हो जाएगा, ठीक है, A क्रॉस B, और ये समझ रहे हो आप, ठीक है, A क्रॉस B C और cos थीटा, तो दिस इज A क्रॉस B डॉट C, तो 1/6 बॉक्स ऑफ ABC, राइट। तो दिस इज वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन। बच्चों बोर्ड्स के एग्जाम में इसको प्रूफ भी करने के लिए पूछा जाता है, तो यू शुड नो हाउ डू आई प्रूव इट, बड़ा आराम से इजीली प्रूफ कर रहा हूं मैं, ठीक है, तो इस तरह आपको प्रूव करना चाहिए। तो वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप समझ गया हमें, वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन भी समझ गया हमें, बॉक्स ऑफ ABC 1/6 ऑफ बॉक्स ऑफ ABC रिस्पेक्टिवली, ठीक है। चलिए और थोड़ी कुछ प्रॉपर्टीज, फिर हम इसके एग्जांपल्स देखें, अब लिख लो ये ठीक है, समझ समझ के लिखेगा बच्चों सारा। और कुछ बातें जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ी थी उसी को कंटिन्यू करेंगे। आपको याद है मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था A बार प्लस B बार का बॉक्स B बार प्लस C बार प्लस A बार इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ A बार B बार C बार, इसको सॉल्व किया था हमने,
राइट। सिमिलरली एक दो चीजें और आप लिख लो, इसको प्रूफ भी कर लेंगे, ठीक है। तो ये सी बार माइनस ए बार अगर ये है तो दिस इज जीरो, ठीक है, दिस इज जीरो। ओके सर, इसको प्रूफ कैसे करते हैं? आपको याद है मैंने बताया था दो मेथड्स थे इसके। एक मेथड था इसे कंपोनेंट के टर्म्स में लिखना, राइट। दिस इज इक्वल टू, ये लेफ्ट हैंड साइड तो जो है इट इज इक्वल टू, ए का कंपोनेंट 1 है, बी का -1 है और सी है डी। इसमें ए नहीं है, सेकंड वेक्टर है, बी 1 है और सी -1 है। यहाँ पे ए -1 है, बी नहीं है और सी 1 है। इसको सॉल्व कर और इनटू बॉक्स ऑफ एबीसी लिखना पड़ेगा, क्योंकि एबीसी के टर्म्स में था। याद है आपको, ऐसा कुछ तरीका बताया था मैंने। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे, देखिए क्या होता है, 1 इंटू 1 माइनस 0 माइनस ऑफ 1, ठीक है। और फिर यहाँ पे देखेंगे आप तो अगेन माइनस ऑफ 1 माइनस 1 ऐसे आ रहा है ये। ओके, तो आप देखो यहाँ पे 1, ओके, फिर माइनस ऑफ माइनस प्लस 1 हो गया, प्लस 1 और इंटू -1 आ रहा है, ठीक है। तो ये पूरा देखो आप सॉल्व करके इट इज इक्वल टू 0, ठीक है। ऐसा कुछ आ रहा है ये, देखो आप सॉल्व करके तो ये 0 आता है, तो हम सॉल्व करके देख सकते हैं। वैसे फिफ्थ प्रॉपर्टी एक और याद रखिए, ए क्रॉस बी, बी क्रॉस सी, सी क्रॉस ए, इसका बॉक्स प्रोडक्ट इज बॉक्स ऑफ ए बी सी का स्क्वायर, ठीक है। इसका बॉक्स प्रोडक्ट क्या होता है, बॉक्स ऑफ ए बी सी का स्क्वायर होता है, ठीक, ऐसा कुछ होता है। ओके, तो ये भी एक बात है फिफ्थ नंबर की। तो ये देखो एडिशन में बहुत सिंपल सिंपल है, एडिशन में 2 टाइम्स हो जाता है सर बॉक्स ऑफ एबीसी, सब्ट्रैक्शन में 0 होता है सर, मल्टीप्लिकेशन में स्क्वायर होता है, ठीक। अगेन इसको भी प्रूव करना है सर, ठीक है, हम करेंगे इसको धीरे धीरे प्रूव, ठीक है, आगे प्रूव करेंगे, लेकिन अभी आप एज अ प्रॉपर्टी ले लीजिए, हम एग्जांपल्स में इनको यूज करने वाले हैं, ठीक। तो थर्ड फोर्थ फिफ्थ, ओके, तो वॉल्यूम के बारे में 2 बातें की थी, ये थर्ड फोर्थ फिफ्थ है। अच्छा, सिक्स बात है ना, सिक्स आपको पता है सारा डिटर्मिनेंट से रिलेट करता है सर, तो बॉक्स ऑफ ए प्लस बी और लेटर से सी और डी ऐसे हो गया, तो कैन आई राइट इट एज, सर इसको कैसे लिख सकते हैं? तो बेटा ये इट इज इक्वल टू, ये पहले रो में क्या है, एडिशन ऑफ टू टर्म्स हो गए पहले रो में, अगर आप ध्यान दो डिटर्मिनेंट की तरह है, तो ये पहले रो में क्या है, एडिशन ऑफ टू टर्म्स, इट कैन बी रिटन एज बॉक्स ऑफ ए सी डी प्लस बॉक्स ऑफ बी सी डी, इट कैन बी रिटन एज सम ऑफ टू डिटर्मिनेंट्स, राइट। ये प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स की भी बात हो रही है, आप थोड़ा रिलेट करो इसको कि डिटर्मिनेंट्स की तरह, ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है, थर्ड रो है, तो सेकंड रो थर्ड रो दोनों में कॉमन रहेगी और फर्स्ट रो से स्प्लिट हो जाएगा, राइट। सिमिलरली अगर कभी k टाइम्स आ जाता है a बार और b बार और c बार, तो k जो है स्केलर है, k जो स्केलर है, फर्स्ट रो में हर जगह मल्टीप्लाई हुआ हुआ कॉमन निकल सकता है सर, तो k कैन बी टेकन कॉमन, तो ये a बार b बार c बार k टाइम्स हो जाएगा, राइट। इसी को अगर आगे बढ़ाए आप, कभी आपका अगर दिखता है k a बार l b बार और m c बार, तो k l m सब निकाल सकते हो बाहर कांस्टेंट, और ये हो जाएगा a बार b बार c बार का बॉक्स प्रोडक्ट, ठीक है। मतलब ये कुछ कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज है जो डिटर्मिनेंट्स की हेल्प से आप देख सकते हो आराम से, ठीक। तो पहली 2 बातें वॉल्यूम के बारे में बताई, और फिर और थोड़ी प्रॉपर्टीज में यहाँ बताने लगा आपको, ओके। अच्छा, थोड़े क्वेश्चंस के बाद और बहुत ही शानदार प्रॉपर्टी आने वाली है, एकदम इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी आने वाला है, ठीक है, थोड़े टाइम बाद। अभी बीच में कुछ क्वेश्चंस करेंगे इन पे जो हमने अब तक पढ़ा है, फिर कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, फिर उसके बाद और एक तो बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी, तो भाई लगे रहिएगा, है ना, बहुत खास, मतलब अच्छे क्वेश्चंस आपसे कैसे हो जाएंगे इजीली, ठीक है। तो बच्चों एग्जांपल्स है ना जो हमने पढ़ा अभी तक उस पे, तो वेक्टर्स 2i minus 3j, i plus j minus k and 3i minus k form 3 concurrent edges of a parallel pipe, then volume of parallel pipe। सर वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप के बारे में हमें फॉर्मूला पता है ना, यस, ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, क्या है, बॉक्स ऑफ ए बी सी विच इज डिटर्मिनेंट ऑफ, पहले ए के कंपोनेंट आएंगे, ए के कंपोनेंट में तो पहला वेक्टर ले लीजिए 2 - 3 0 1 1 -1 3 0 -1, यस। अब आगे 2 into दिस इज -1, ठीक है, -1 आ गया, तो आपने माइनस ऑफ माइनस प्लस 3 हो जाएगा बच्चों, तो -1 + 3, दिस शुड बी आवर आंसर, ठीक है। तो -2 और ये कितना हो जाता है +6, तो आंसर इज 4 क्यूबिक यूनिट्स, ओके। ये वॉल्यूम है तो क्यूबिक हो जाएगा, तो 4 क्यूबिक यूनिट्स वुड बी माय आंसर, ठीक। तो वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप कम्स आउट टू बी दिस। अगर कभी सॉल्व करके आंसर नेगेटिव भी आता है तो आपको पता है वॉल्यूम नेगेटिव नहीं होता है, ठीक है, तो आप निकाल सकते हो, बता सकते हो ऐसे। तो ये हमारी बात हो जाएगी 4 क्यूबिक यूनिट्स। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन बड़े सिंपली हमने फॉर्मूला लगा दिया, काम खत्म हुआ। अब नेक्स्ट, फाइंड अल्टीट्यूड ऑफ द पैरेलल पाइप हुज कोटर्मिनस एजेस आर। ओके सर, अल्टीट्यूड की बात हो रही है ना, तो व्हाट वी नो, आपको याद है वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप हमने अभी प्रूव किया था, ये देखो यहाँ काम आता है प्रूफ, वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप इज इक्वल टू
बेस एरिया इनटू हाइट था, ठीक है, बेस एरिया इनटू हाइट, तो आपको अल्टीट्यूड मतलब हाइट पूछा है, तो कहने से हाइट h विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप, ठीक है, डिवाइड बाय बेस एरिया हो जाएगा, डिवाइड बाय बेस एरिया, ठीक है, ऐसा हो जाएगा। तो थ्योरी समझ में आनी चाहिए आप लोगों को, ठीक है। तो आपको क्या बोला कि एबीसी तीनों कोटर्मिनस एजेस दिए हुए हैं और बेस किसका बना है, ए और बी का बना है, ये भी बताया हुआ है। तो अगर मुझे अल्टीट्यूड चाहिए तो मुझे पता है ना वॉल्यूम इज इक्वल टू बेस एरिया इनटू हाइट या अल्टीट्यूड, तो अल्टीट्यूड कम्स आउट टू बी इक्वल टू वॉल्यूम अपॉन बेस एरिया, बस। तो वॉल्यूम क्या होगा कि तीनों हमारे पास है, तो बॉक्स ऑफ ए बार बी बार सी बार, और बेस एरिया क्या होगा बेटा, तो बेस एरिया ए और बी से बना है, यस पैरेललोग्राम होता है, तो ए बार क्रॉस बी बार का मैग्नीट्यूड, दिस इज आवर फॉर्मूला, राइट। इस तरह हम करेंगे। अब हम अलग अलग ये दोनों चीजों को लेके आ जाएंगे और हमें हाइट अल्टीट्यूड मिल जाएगा, गॉट इट। तो मतलब इजी है क्वेश्चंस, यस है ना, बस थोड़ा सा घुमा फिरा के पूछ लेते हैं, तुम्हें पता होना चाहिए कि कैसे निकालना है, ओके बच्चों। चलो तो हम बॉक्स ऑफ एबीसी निकाल ले पहले, तो बॉक्स ऑफ एबीसी, ये बॉक्स ऑफ एबीसी निकाल लेते हैं। इट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ फर्स्ट ए तो 1 1 1, फिर बी 2 4 -1 एंड सी 1 1 3, तो ये क्या आएगा देखिए 1 इंटू 12 प्लस 1 हो गया, ठीक है, फिर -1 इंटू 6 प्लस 1 हो गया, ठीक है, 6 प्लस 1, और फिर प्लस 1 इंटू 2 -4, तो इट इज नाउ 13 -7 माइनस ऑफ 2, तो thus इट इज 4, ठीक है। ऐसा आ गया हमारा बॉक्स ऑफ एबीसी। अब ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा, राइट, तो ए क्रॉस बी का तो पहले ए क्रॉस बी निकाल लेते हैं हम लोग। तो ए क्रॉस बी निकालना मतलब आई जे के ए के कंपोनेंट 1 1 1 2 4 -1, तो ये क्या हो जाएगा देखिए अगेन -1 -1 और -4, तो -5 आए, करेक्ट, ओके, -1 -4, फिर माइनस जे, जे के लिए -1 -2 तो -3, तो +3 जे। आप सॉल्व कर सकते हैं सब लोग, राइट, में थोड़ा फास्ट करो, और ये +2 के, ऐसा हो जाएगा। तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड क्या होगा, मैग्नीट्यूड ढूंढना था मुझे, तो रूट ऑफ 5 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर विच इज इक्वल टू रूट ऑफ 25, और ये 13 38, फिर रूट ऑफ 38 हो जाएगा। तो बच्चों हमारी जो आंसर्स है आ गए, तो हम लिख देते हैं यहाँ पे 4/√38, है ना, ऐसा हमारा आंसर आ जाता है। चलिए अब √38 वगैरह दिया है, अगर मैं √38 को मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, थोड़ा सा अगर हम बना ले इसको 4, ठीक है, बाय 38 इंटू √38, ठीक है, मल्टीप्लाई डिवाइड हो गया 2/19 √38 यूनिट्स, दिस विल बी माय आंसर, राइट, 2/19 √38, बस रैशनल मतलब उल्टा ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया √38, थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया। तो क्वेश्चन बड़ा आराम से सॉल्व होने लायक था, एकदम आसान था, बट हमें अल्टीट्यूड पूछा है, तो बेस एरिया इनटू हाइट, तो दैट गिव्स अस द अल्टीट्यूड। ऐसे टेट्राहेड्रॉन में भी पूछ सकते हैं, टेट्राहेड्रॉन का वॉल्यूम भी पूछ सकते हैं, तो 1/6 ऑफ बॉक्स ऑफ एबीसी, ओके, वैसे ही वॉल्यूम इक्वल टू टेट्राहेड्रॉन का भी वही कहेंगे आप, ठीक है, 1/3 ऑफ बेस एरिया इनटू हाइट, ये सारी चीजें आपको पता है, सिमिलर क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। चलो तो लिखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये देखिए, let G1, G2, G3 be centroids of the triangular faces OA, OBC, OCA, OAB respectively of a tetrahedron OABC। अच्छा टेट्राहेड्रॉन थोड़ा सा अगर मैं ड्रॉ कर लूं, ठीक है, ऐसे कुछ ड्रॉ कर लिया हमने, OABC, सारे अलग अलग फेसेस है, ठीक है, सारे फेसेस आपको दिख रहे हैं यहाँ पे। तो G1, G2, G3 आर सेंट्रॉइड्स ऑफ, तो अब लेटेस्ट से अगर मैं G1 डिफाइन करूं, तो OG1 डिफाइन करूं, ठीक है, OG1 बार विल बी, किसका है सेंट्रॉइड वो, राइट, सेंट्रॉइड OBC का है, OBC इस सरफेस का है, तो दैट विल बी नथिंग बट, अगर मैं इनको पोजीशन वेक्टर्स इनके ले लूं, लेट अस से ये A बार है, ये B बार है और ये C बार है विद रिस्पेक्ट टू O, तो देयरफॉर इट विल बी नथिंग बट, और ये O बार है, O मतलब O बार, राइट, ओरिजिन, तो इन तीनों का एडिशन डिवाइड बाय 3 होगा, तो thus OG बार विल बी O बार प्लस B बार प्लस C बार बाय 3, और दैट आई कैन से B बार प्लस C बार बाय 3। सिमिलरली OG2, राइट, OG2 किसका है, OCA का है, OCA ये वाला सरफेस जो है, तो अगेन A बार प्लस C बार प्लस O बार, तो कैन डायरेक्टली राइट A बार प्लस C बार बाय 3, यस, एंड OG3 बार, राइट, थर्ड वो किसका है, OAB, ये जो सरफेस है, ये जो ट्रायंगुलर फेस है उसका सेंट्रोइड है, तो O बार A बार B बार एडिशन बाय 3, तो आई कैन से A बार प्लस B बार बाय 3, ठीक है, तो ये हमको मिल गया। तो सेंट्रोइड की बात समझ में आ रही है ना, बहुत इजीली। सेंट्रोइड होता क्या है, जब भी कोई ट्रायंगल लेते हैं तो उन सारे वर्टाइसेस
ओके अफिक्सेस का, राइट, ये जो है रहते हैं, ठीक है, इनके अफिक्सेस का एडिशन डिवाइड बाय 3 होता है, तो O बार B बार C बार बाय 3, दैट इज B बार प्लस C बार बाय 3 बिकॉज़ O इज ओरिजिन। सिमिलरली फॉर दिस टू। ओके, अब आपको बोला वो V1 इज वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन, तो नाउ फ्रॉम हियर V1 क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन क्या होता है बेटा, 1/6 ऑफ वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन OABC, तो A बार B बार C बार, राइट, A बार B बार C बार को टर्मिनस एजेस है, यस, ठीक है, तो 1/6 ऑफ A बार B बार C बार, दिस इज वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन। V2 इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड, तो पैरेललोपाइड में 1/6 नहीं आता, राइट, विथ OG1 OG2 OG3 एज इट्स कॉन्करेंट एजेस। अब देखिए बेटा, अगर A बार B बार C बार कॉन्करेंट एजेस होते हैं तो वॉल्यूम क्या होता है, A बार B बार C बार का बॉक्स, ये वॉल्यूम ऑफ क्या पैरेललोपाइड होता है। बट इस बार ये क्या है, एजेस कौन से कॉन्करेंट, OG1 OG2 OG3, तो वॉल्यूम क्या होगा, OG1 बार OG2 बार और OG3 बार। क्या आप लोग समझ रहे हैं मेरी बात, ठीक है। V1 V2 आप अच्छे समझिएगा फिर से। V1 तो सिंपली वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन दिया है, तो वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन विथ वही सारा जो नॉर्मल है, तो A बार B बार C बार जो कोटर्मिनस एजेस है उसी के बारे में हुई, तो V1 बहुत इजीली निकाला। V2 के बारे में बात करिए, पैरेललोपाइड का वॉल्यूम है, पैरेललोपाइड का वॉल्यूम में 1/6 वगैरह कुछ नहीं आता, सिर्फ बॉक्स प्रोडक्ट आता है। कोटर्मिनस एजेस कौन सी है, OG1 OG2 OG3, करेक्ट, यस सर। तो अब V2 को अगर मैं सॉल्व करूं तो ये क्या होगा, OG1 मतलब B बार प्लस C बार बाय 3, ठीक है, वैसे ही नेक्स्ट OG2 का मतलब क्या हो जाएगा, तो A बार प्लस C बार बाय 3 एंड OG3 का मतलब क्या होगा, A बार प्लस B बार बाय 3, गॉट इट, ऐसा हो जाएगा सर, यस। अभी देखो 1/3 1/3 1/3 बाहर, अभी हमने प्रॉपर्टीज देखा था K L M, तो बाहर आ जाते हैं, तो 1/3 1/3 1/3 बाहर आ गया, तो क्या हो गया 1/27 बॉक्स ऑफ B प्लस C, ओके, A प्लस C या C प्लस A एंड A प्लस B, ठीक है, ऐसा हो गया। अब कितने बच्चों को एक और प्रॉपर्टी याद है सर, क्या, A बार प्लस B बार B बार प्लस C बार C बार प्लस A बार, इनका बॉक्स क्या था, अभी हमने पढ़ा है, अब भी पढ़ा है, राइट, थोड़ी देर पहले मैंने प्रॉपर्टीज बताइए, क्या कौन सी प्रॉपर्टी बारे में बात हुई सर, A बार प्लस B बार B बार प्लस C बार प्लस A बार, इसका बॉक्स क्या होता है, ट्वाइस ऑफ बॉक्स ऑफ ABC, करेक्ट ना, वी आर यूजिंग दिस, ठीक है, हमने बताया ना कैसे प्रूव करते हैं, राइट, ये सारी बातें हमने लास्ट लेक्चर में भी इसको प्रूव किया है, मैं डायरेक्टली इसको एज अ फॉर्मूला लूंगा, इसलिए मैं कहता हूँ कि इसको याद रखिए एज अ प्रॉपर्टी, राइट, इसको याद रखिए, इनके माइनस के बीच, इनमें माइनस होता है उसको याद रखिए, इनमें मल्टीप्लाई होता है उसको याद रखिए, अभी हमने लिखा हुआ भी है, तो दस ये क्या हो जाएगा बेटा, 2 टाइम्स हो जाएगा, तो 2 टाइम्स बॉक्स ऑफ ABC डिवाइड बाय 27, ओके, तो V1 V2 पूरा पूरा हमने सॉल्व करके ला लिया है, ठीक। अब हमें रिक्वायर्ड क्या है, हमें रेशियो निकालना है सर, तो देखिए V1 अपॉन V2 ऐसा चाहिए आपको, तो V1 क्या है, 1/6 ऑफ बॉक्स ऑफ ABC, V2 क्या मिला हमें, आप पूरा सॉल्व करके समझ रहे हो ना, 1/3 बाहर 1/3 बाहर 1/3 बाहर, तो 1/27 आ गया, और दिस इज ट्वाइस ऑफ बॉक्स ऑफ ABC बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी, ओके, तो ये नीचे आएगा 2/27 बॉक्स ऑफ ABC, ठीक है, बहुत अच्छे, तो बॉक्स ऑफ ABC तो कट हो गया, दिस गेट्स कैंसिल्ड, तो V1 by V2 is equal to, तो 27/12 which can be written as 9/4, yes, so this is the relation, V1 by V2 is equal to 9/4, the ratio of their volumes comes out to be equal to 9/4, ठीक है, तो समझ आ रही है आपको बात कैसे हो रहा है ये सारा चीज, ठीक है ना बच्चों, तो क्या किया है, कैसे क्या, एकदम आराम आराम से स्टेटमेंट्स पढ़िए और गो थ्रू इट प्रॉपर्ली, कि हमें यहाँ पे G1 G2 G3 सेंट्रोइड्स निकालने हैं सर, कैसे निकालते हैं सेंट्रोइड्स, वी ऑल नो दैट, बड़े क्वेश्चन को हमेशा स्प्लिट करना चाहिए छोटे छोटे पार्ट्स में, वैसे ही फिर सेंट्रोइड्स निकाल लिया, V1 क्या है, वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन, चलिए लिख लेते हैं वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन मैथमेटिकली, V2 क्या है, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड, बट कोटर्मिनस एजेस कौन सी है, तो चलिए लिख लिया वॉल्यूम, अब इसके जगह पे जो हमें मिला था वो रख दिया और अब सॉल्व कर लिया, ठीक है, तो हर बड़े क्वेश्चन को ऐसे ब्रेक करना चाहिए ना, छोटे छोटे पार्ट्स में आप मैथमेटिकली ब्रेक करिए और फिर उसको सॉल्व कर दीजिए, कनेक्ट अपने आप चीजें होगी, ठीक, तो प्लीज लिख लीजिए, अच्छा क्वेश्चन था, बहुत बढ़िया। तो बच्चों चलिए लेट्स एंड दिस सेशन विद द स्टार एग्जांपल, एग्जांपल क्या कहता है, द वैल्यू ऑफ A सो दैट द वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड फॉर्म्ड बाय I plus AJ plus K, J plus AK and AI plus K is minimum, is ऑप्शन है आपके -3 3 1/√3 -1/√3, इसके सॉल्यूशन के लिए आप मुझे कनेक्ट करेंगे गलित अंक टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो इस पूरे सेशन में हमने क्या देखा, ज्योमेट्रिकली क्या इंटरप्रेट करता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, बॉक्स ऑफ ABC क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड होता है,
फिर 1/6 ऑफ बॉक्स ऑफ एबीसी क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन। दिखता कैसा है टेट्राहेड्रॉन पैरेललोपेड, वो विजुलाइज भी किया हम लोगों ने। फिर उन पे कुछ एग्जांपल्स भी देखे और भी थोड़ी प्रॉपर्टीज देखी जो अच्छी अच्छी थी, आपको याद रखनी है। बॉक्स ऑफ ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार प्लस ए बार ट्वाइस ऑफ बॉक्स ऑफ एबीसी हो जाता है। या ए बार माइनस बी बार माइनस सी बार माइनस ए बार, ये जीरो हो जाता है। ए बार क्रॉस बी बार क्रॉस सी बार क्रॉस ए बार, ठीक है, ये बॉक्स ऑफ एबीसी का स्क्वायर हो जाता है। ये सारी चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है। और भी थोड़ी प्रॉपर्टीज दी थी मैंने, डिटर्मिनेंट्स को रिलेट करते करते हमने राइट ऐसे ही लिखी प्रॉपर्टीज जो हमें बहुत इजीली समझ आ जाती है, ठीक। सारी प्रूफ्स देखा, जो वॉल्यूम का प्रूफ है वो बोर्ड में पूछा भी जाता है। तो ऐसा ये सेशन था आज का। आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, ठीक है। और ऐसे वीडियोस के लिए प्लीज स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।